नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने युवा कार्यकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की अपील की। कहा, कुछ नतीजों के चलते आंदोलन की सफलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बाइडेन ने ग्लासगो के यूनिवर्सिटी के छात्रों और अन्य लोगों को संबोधित भी किया। 4 दिवसीय यात्रा पर पेरिस पहुंची अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस परमाणु पनडुब्बी सौदे के रद्द होने से पैदा हुए तनाव को कम करने पर देंगी जोर। बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात और 11 नवंबर को कमला हैरिस लेंगी पेरिस सम्मेलन में हिस्सा। पोलैंड की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे प्रवासी और शरणार्थियों को बड़ा झटका। पोलैंड ने बेलारूस से सटे चेक प्वाइंट्स को मंगलवार को बंद कर दिया। इसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने पोलैंड बेलारूस सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात भी की। बता दें, पोलैंड बेलारूस सीमा पर बड़ी संख्या में शरणार्थी इकट्ठा हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में म्यूजिक शो के दौरान मचे अफरा तफरी का वीडियो जारी। शख्स ने घटना से पहले के दृश्य को वीडियो के जरिए बताया। इस भगदड़ में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। शो के प्रमोटर ने शो में मौजूद सभी के पैसे की वापसी की पेशकश की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किए जाने के फैसले का किया विरोध। प्रदर्शन में व्यापारी, नौकरी पेशा समेत कई संगठनों के लोग हुए शामिल। जर्मनी में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मंगलवार को पिछले 24 घंटे में 15,500 से ज्यादा मामले आए सामने। टीका नहीं लगवाने वालों के लिए खतरा बढ़ा। बढ़ते केस के बाद जर्मनी सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी की अपील की। पिछले शुक्रवार को जर्मनी में रिकॉर्ड 37,000 मामले दर्ज किए गए। रूसी जेल में बंद अमेरिका के पूर्व सैनिक ट्रेवर रीड बैठे भूख हड़ताल पर। कल देश वापसी की अपील को रूसी कोर्ट ने किया था खारिज। रीड को पिछले साल 2 पुलिसकर्मियों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री बढ़ाने की नई नीति की घोषणा की। कहा, प्रौद्योगिकी की कीमत समय के साथ कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक कारों के खरीदारों को अब कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार के इस फैसले पर इलेक्ट्रिक वाहन संगठनों ने निराशा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया में डीजल वाले वाहनों के लिए यूरिया की किल्लत से परेशानी। डीजल वाहनों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए डीजल में यूरिया घोल का इस्तेमाल करते हैं वाहन चालक। चीन से आयात होने वाले यूरिया में कमी के बाद बढ़ी दिक्कत। राष्ट्रपति ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। तालिबानी शासन के बाद अफगानिस्तान के हेरात में मंगलवार से एक बार फिर से खुले स्कूल। हेरात में कक्षा 7 से 12वीं तक की लड़कियों के स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खुलने से सभी के चेहरे पर दिखी खुशी। माना जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद तालिबान ने स्कूल खोलने का आदेश दिया। कोरोना की नई लहर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है और यही वजह है कि अब बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दुनिया भर में बच्चों का टीकाकरण तेज कर दिया गया है। अमेरिका में 5 साल और उसके ऊपर के बच्चों को, जबकि कोलंबिया में 3 साल और उसके ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 8 नवंबर से अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई है, जिसका जायजा लेने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन खुद पहुंची। उन्होंने वर्जीनिया के फ्रैंकलिन शेरमैन एलिमेंट्री स्कूल के क्लिनिक में जाकर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। इस दौरान जिल बाइडेन ने बच्चों से बात की और उनको स्टिकर भी बांटे। खुद को बच्चों के बीच पाकर वो बेहद खुश और उत्साहित नजर आई। ये वही ऐतिहासिक स्कूल है जहाँ 1954 में पोलियो का पहला टीका लगाया गया था। अमेरिका में अब 5 साल और उसके ऊपर के बच्चों को फाइजर किड साइज कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, तो वहीं कोलंबिया में भी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज कर दिया गया है। यहाँ निजी और सरकारी स्कूलों में 3 से 11 साल के बच्चों को सिनोवैक का टीका लगाया जा रहा है, जबकि 12 से 18 साल के बच्चों को फाइजर का टीका लगाया जा रहा है। यहाँ भी वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए। कोलंबिया में 43% से अधिक आबादी को पूरी तरह कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आज तक ब्यूरो। ग्लासगो में जलवायु कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हर रोज नए और अनोखे अंदाज में हो रहा है, ताकि प्रदर्शनकारी दुनिया भर की मीडिया का ध्यान खींच सकें और उनकी आवाज दुनिया के नेताओं के कानों तक पहुंच सके। जलवायु बचाने के लिए जलवायु कार्यकर्ता किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है, जैसा कि इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। शवों के रूप में सड़कों के किनारे लेटे ये प्रदर्शनकारी अपनी आवाज दुनिया के नेताओं के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन नेताओं तक जो इस वक्त इसी मुद्दे पर पिछले करीब 1.5 हफ्ते से माथापच्ची कर रहे हैं
और अभी कुछ और दिनों तक ग्लासगो में हो रहे COP26 सम्मेलन में दुनिया की बदलती और बिगड़ती जलवायु को बचाने पर अहम बातचीत करेंगे। नाराज कार्यकर्ताओं ने कोयले, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन में निवेश करने वाली कंपनियों का अनोखे ढंग से विरोध किया। इस दौरान इन नकली शवों पर मौत के कारणों का भी जिक्र था, जिसमें डूबने और सूखे जैसे कारण लिखे हुए थे। ऐसे ही एक और प्रदर्शन के दौरान बेबी के आकार वाला बड़ा सा बैलून भी नजर आया, जिसके जरिए जनसंख्या बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन के संबंध को उजागर किया गया था। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर 200 देशों के नेता चर्चा के दूसरे और अंतिम हफ्ते में हैं। इस दौरान हर किसी ने दुनिया को इस संकट से उबारने का वादा किया है और रोड मैप रखा है, लेकिन जलवायु कार्यकर्ता नेताओं के इन वादों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि ग्लासगो में प्रदर्शनों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज तक ब्यूरो। इंसानों को सिगरेट पीते आपने काफी देखा होगा, पर क्या इंसानी खोपड़ी या यूं कहें कंकाल को सिगरेट पीते देखा है? बोलीविया में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानी खोपड़ियों को सिगरेट पिलाया जा रहा है। कहीं खोपड़ी फूलों से सजी दिख रही है तो कहीं इन खोपड़ियों को लोगों ने चश्मे और विग पहना रखा है। दरअसल ये तस्वीरें डे ऑफ द डेड नाम के त्योहार का हिस्सा है, जिसमें लोग अपने मृत रिश्तेदार की हड्डियों को उनके कब्रों से निकालकर पूजा करते हैं। ऑल सेंट्स डे के करीब एक हफ्ते बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार में खोपड़ियों को सजाकर कब्रिस्तान तक उनकी परेड कराई जाती है। ये खोपड़ियां उन रिश्तेदारों की होती है जिनकी मौत 1 साल पहले हुई हो। अजीबोगरीब तरीके का यह त्योहार यहाँ की देशी उरु चिपाया संस्कृति का हिस्सा है। इस दिन लोग अपने मृत रिश्तेदार की खोपड़ियां निकालकर उसे नकली बालों, फूलों, चश्मे आदि से सजाते हैं। साथ ही मृत लोगों की खोपड़ियों को